खबर के केंद्र में हम भारतीयों की उन संवेदनाओं का विश्लेषण करेंगे जो दम तोड़ चुकी है। लेकिन उससे पहले आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर सिडनी की है, जहां बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के दौरान एक शख्स हथियारों से लैस आतंकियों से भिड़ गया था। ये शख्स अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों से लड़ा और मानवता को जिंदा रखते हुए हजारों लोगों की जान इसने बचा ली। दूसरी तस्वीर देखिए, ये बेंगलुरु की है, जहां सड़क पर एक 34 साल के शख्स की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। जिस सड़क पर युवक तड़प रहा था वो बेहद व्यस्त सड़क है, लेकिन लोग आते जाते रहे, वाहन गुजरते रहे, पत्नी रोती बिलखती मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सिडनी में एक शख्स मानवता की रक्षा करता है, लेकिन हमारे देश में लोग मानवता का ही मर्डर कर देते हैं। अगर कोई मदद करता तो हो सकता था कि 34 साल का वेंकट बच जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम सब संवेदनहीन हो चुके हैं। हमें अपना दर्द तो नजर आता है, लेकिन दूसरे का नहीं। हम सब बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन मदद करने के समय पीछे हट जाते हैं। मर गई हैं हमारी संवेदनाएं, मुर्दा बन चुके हैं ये सांस लेते इंसान, और दम तोड़ चुकी है इंसानियत। अगर ऐसा ना होता तो कोई तो मदद करता। आईटी सिटी बेंगलुरु में एक सड़क पर 13 दिसंबर को जो हुआ उसने इंसानियत पर सवालिया निशान चस्पा कर दिया है। सवाल, हम कुछ सीखते क्यों नहीं? हम किसी की मदद क्यों नहीं करते? घटना 13 दिसंबर को बेंगलुरु के बनशंकरी इलाके के कादिरेन हल्ली क्षेत्र की है, जहां वेंकट रमनन नाम का शख्स सड़क पर लेटा है। उसे कार्डियक अरेस्ट आया है। उसकी बदहवास पत्नी मदद मांग रही है, लेकिन न कोई रुकता है, न कोई सुनता है, और यहीं पर मानवता का मर्डर हो जाता है। यहाँ पर इनका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के बाद जब दिल का दौरा पड़ता है तो वो चीख चीख कर लोगों से ये गुहार लगाती है कि कोई तो रुके, उसकी मदद करे। वक्त था करीब 3:30 से 4:30 के बीच का, और उस वक्त लगातार वो करीब 20 मिनट तक गुहार लगाती रही। यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ जा रही थी कि कोई रुककर उसके पति की जान बचा ले। ये वही जगह है और ये वही दुकान है जिसके बाहर के इसी सीसीटीवी कैमरे ने इस पूरे वारदात को रिकॉर्ड किया है। अब 4 मिनट 25 सेकंड के सीसीटीवी वीडियो की एक एक फ्रेम को देखिए। अचानक से एक महिला और उसका पति स्कूटी से जाते दिखते हैं। तभी बैलेंस बिगड़ता है और दोनों गिर जाते हैं। लेकिन ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि स्कूटी में पीछे बैठे उसके पति को कार्डियक अरेस्ट आया था। वो फुटेज देखा तो बहुत दर्द होता है। इधर कोई भी एक भी गाड़ी नहीं खड़ाया, वो लेडी इतना चीख रहा था, कोई भी आके मदद नहीं किया उस दिन। बहुत बुरा लगता है मैडम, बहुत बुरा लगता है सर। किसी को भी नहीं होना चाहिए आगे। महिला उठती है, अपने पति के पास जाती है जो सांसें ले रहा था। महिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सड़क से गुजर रही गाड़ियों को हाथ देकर रोकने की कोशिश करती है। राहगीरों को कहती है कि मेरे पति को अस्पताल ले चलो, लेकिन सब शून्य हो गए थे। सड़क से गुजर रही गाड़ियों के सामने महिला हाथ तक जोड़ती है, लेकिन न बाइक वाला रुकता है, न कार वाला ब्रेक लगाता है। महिला फिर अपने पति को हाथों से उठाने की कोशिश करती है, फिर मदद मांगती है। मुर्दा बन चुका इंसान सब कुछ नजरअंदाज कर आगे बढ़ता रहता है। परेशान महिला बीच बीच में अपने पति की धड़कनों को चेक करती है। उसे उम्मीद थी कि उसका सुहाग ठीक है। महिला को जब कोई मदद नहीं मिली तो मजबूर होकर खुद अस्पताल पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसके पति की सांसों की डोर टूट गई। डॉक्टर भी कहते हैं कि हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति में पहले कुछ मिनट बेहद अहम होते हैं। अगर उस समय सीपीआर या इमरजेंसी मेडिकल हेल्प मिल जाए तो जान बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। उस दिन सुबह 4 o'clock में हुआ था ना, लोग ज़्यादा रास्ता में नहीं रहता है। वो सभी लोग मॉर्निंग ट्रैवल में बहुत अर्जेंट में रहते हैं, बट वैसा हुआ तो भी हेल्प करना था। बहुत लोग ऐसे ही सीधा चले गया, वो गलत है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस महिला की मदद मांगने के बाद भी नहीं रुके। शर्म आनी चाहिए उन वाहन चालकों को जो पत्थर की तरह कठोर होकर वहां से निकल गए। शर्म आनी चाहिए उस इंसान को जिसे सिर्फ अपना दर्द नजर आता है, दूसरे का नहीं।
मदद एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी भावना बहुत बड़ी है। किसी की मदद किसी की जान बचा सकती है, लेकिन सवाल वही है, मदद करे कौन? हमारे देश में मदद करने से पहले लोगों के मन में कई तरह के सवाल चल रहे होते हैं। किसी की मदद करेंगे तो पुलिस थाने जाना पड़ेगा, सड़क पर किसी घायल की मदद करेंगे तो कई जगह चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। सड़क पर किसी की मदद करने से पहले लोग सोचते हैं कि अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी। सड़क पर मदद से पहले लोग ये भी सोचते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, कोई और कर लेगा। दूसरों की समस्या को अपनी समस्या न समझना और मुझे क्या वाली सोच भी सड़क पर मदद करने से रोक देती है। हमारी भावनाएं इस कदर दम तोड़ चुकी हैं कि आज सड़क पर दुर्घटना होने पर लोग तस्वीरें खींचते हैं। पहले लोग मदद किया करते थे, आज सड़क पर कोई तड़प रहा है तो उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती है। पहले के समय में लोग दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझते थे। आज के समय में सड़क पर मदद करने से ज़्यादातर लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन पहले ज़्यादातर लोग मदद के लिए आगे आते थे। मुश्किल समय होने के बाद भी वेंकट रमनन के परिवार ने बड़ा फैसला लेते हुए उनकी दोनों आंखों को दान करने का फैसला किया, ताकि कोई और इस दुनिया को देख सके। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनी दोनों आंखों से देखकर भी इनकी मदद नहीं की? इसी सवाल को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत है। एक इंसान जो कि आपके सामने तड़प रहा है, आप उसे बिल्कुल छोड़ के चले गए। आदमी जो होता है आजकल मोबाइल निकाल के जो है मूवीज बनाने लगता है, लेकिन वो मदद नहीं करता। अगर आप वीडियो की जगह अगर आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लें तो इमीडिएट उसको सपोर्ट मिले। कहीं ना कहीं इंसानियत लोगों में कम हो गई है, संवेदनशीलता लोगों के लिए कम हो गई है। लोगों में जो मदद करते हैं ना, उसी से 50 सवाल पूछे जाते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। सामने वाला बंदा भी डरता है। हम अगर किसी दूसरे की मदद करेंगे, जब वो हमको ही देख के इंसान सीखेगा। जैसे पुलिस कार्रवाई करती है तो लोग डरते हैं कि उन पे ना आ जाए बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।